नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक इक्वाइन वेट से। इस एपिसोड में हम जानेंगे ब्रूड मेयर्स के बारे में, प्रेगनेंसी और डिलीवरी में क्या मुश्किलें आती है, उन सब के बारे में। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर पीयूष चिखलिया से। नमस्कार डॉक्टर पीयूष चिखलिया। नमस्कार। अब दर्शकों को ये बताइए कि जेस्टेशन और जेस्टेशन पीरियड ये क्या होता है? जेस्टेशन पीरियड मतलब कि जब हमने घोड़ी कवर करवाई है वहां से लेकर तक के बच्चा जब तक डिलीवर करती है वो जो टाइम है उसे हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। जेस्टेशन पीरियड का जो टाइम है वो घोड़ियों में 11 महीना और 11 दिन का रहता है। जनरली वो एवरेज है। लेकिन कई कबार क्या होता है कि कभी कभी घोड़ी पूरा टाइम नहीं लेती है, पहले बच्चा दे देती है। कोई घोड़िया होती है वो उसके बाद बच्चा देती है। तो पहले अगर बच्चा दे देती है तो जैसे हम ह्यूमंस में प्रॉब्लम होती है कि प्री मेच्योर बेबी आ गया, वैसा घोड़ों में भी होता है क्या? प्री मेच्योर बेबी आता है, घोड़ों में होता है, लेकिन वो क्या होता है कि वो जेस्टेशन बच्चा पूरा मेच्योर ही नहीं हुआ होता है। वो टाइम 11 महीने पे भी बच्चा दे देती है तो वो प्री मेच्योर में हम कंसिडर नहीं करेंगे, वहां तक तो मेच्योर हो गया होता है। लेकिन वो 6 महीने पे 8 महीने पे बच्चा दे देती है तो वो प्री मेच्योर हम बोल सकते हैं। वो प्री मेच्योर बर्थ ही होता है। लेकिन वो बच्चे में प्रॉब्लम होती है। हाँ, 6 महीने वाला बच्चा है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको जब हमारे बच्चे होते हैं तो हम उसको आईसीयू में रखते हैं। वो घोड़ों के लिए वो फैसिलिटी अभी नहीं है, हमारे यहाँ पे नहीं है। कभी मैंने ऐसे भी सुना है कि 11 महीने तो 11 महीने और 11 दिन आपने बताया, लेकिन 11.5 महीने हो जाते हैं, ओनर टेंशन में आ जाता है कि अभी तक बच्चा नहीं हुआ, तो वो भी क्या प्रॉब्लम वाली बात नहीं? वो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। कभी कभी घोड़िया लेती है उतना टाइम। अच्छा। हाँ, लेकिन क्या है कि कभी कभी ओनर कवर करवा दी, उसके बाद घोड़ी को छोड़ दिया, नहीं चेक करवाई, कुछ नहीं करवाया है, कंफर्म हुई है नहीं हुई ओनर को पता नहीं है। सिर्फ वो राह देखते हैं कि बच्चा देगी बच्चा देगी। कभी कभी 12-12 महीने तक भी वो ओनर वेट ही करते हैं। तो वो एक जरूरी है कि चेक करवा ले। अभी मेरे साथ ही एक किस्सा हुआ था, ओनर 13 महीने से राह देख रहे थे कि घोड़ी बच्चा देगी। अच्छा। हाँ, और घोड़ी भी क्या कि वो जो डिलीवरी देने के टाइम जो पेट उसका बड़ा होता है वो सब साइन दिखा रहे थे, लेकिन वो असल में था स्यूडो प्रेगनेंसी का केस था। बच्चा अंदर था ही नहीं, घोड़ी को ऐसा लग रहा था कि वो कंसीव हो गई है। अच्छा, मतलब जैसे ह्यूमंस में स्यूडो प्रेगनेंसी होती है वैसे मेल्स में भी हो सकती है। ह्यूमंस का पता नहीं है, ह्यूमंस में तो होती है। तो डॉक्टर साहब, यूटोकिया और डिस्टोकिया क्या है ये बताइए। यूटोकिया मतलब कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसे हम यूटोकिया बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। और डिस्टोकिया मतलब कि डिलीवरी में बच्चा देने में घोड़ी को दिक्कत होती है, बच्चा आसानी से डिलीवर नहीं हो पाता है। बच्चे का पैर मुड़ा हुआ होता है, कभी कभी वो घोड़ी की जो सर्विक्स होती है वो पूरी डायलेट नहीं हुई होती है, तो भी ट्रेनिंग करती रहती है घोड़ी। फिर कभी गर्दन बच्चे की मुड़ी हुई होती है तो भी वो दिक्कत करती है। डिस्टोकिया अगर है तो घोड़े का ओनर या उसका केयरटेकर अगर कोशिश करे तो सही है, या उसने वेटनरी हेल्प ही लेनी पड़ेगी? मेरे हिसाब से अगर आप वेटनरी हेल्प लो तो बेटर है, क्योंकि वेटनरी हेल्प लोगे तो अच्छे से वो जो डॉक्टर आएंगे आपके पास तो उसको पता है कि कैसे करके वो बच्चे का पोजीशन जो है वो करेक्ट करना है। और केयर टेकर करेंगे तो केयर टेकर को पूरा नॉलेज नहीं रहता कि अंदर क्या वो हालचाल है। और जो घोड़ी का जो रेक्टम और वजाइना का जो वॉल होता है वो एकदम नाजुक होता है। अगर थोड़ी सी भी वो स्ट्रेनिंग या कुछ लग गया तो टूट भी सकता है। अच्छा। हाँ, तो अगर ऐसा हो गया तो आगे फिर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी? हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर रेक्टम और वजाइना की होल एक हो गई तो जो फिसिस पास करती है घोड़ी, मतलब कि जो लीड करती है वो सीधी वो बच्चेदानी में जाएगी। तो फिर उसके बाद घोड़ी कंसीव होने में भी दिक्कत करेगी, बच्चेदानी में जाएगी तो उसका इन्फेक्शन लगेगा, उसकी वजह से कभी कभी घोड़ी लेम भी हो सकती है, लेमिनाइटिस भी हो सकता है। अच्छा।
और लेमिनाइटिस नहीं हुआ तो राइडिंग के टाइम जो आवाज पीछे से वो कंटिन्यू चालू रहेगी। तो अगर ये सिचुएशन हुई और एज अ वेट अगर आप जाते हो तो प्रोसीजर क्या होती है? सर्जरी करनी पड़ती है निकालने के लिए, बच्चे को निकालने के लिए? नहीं, बच्चा तो टूट के निकल ही गया होगा। अच्छा। लेकिन जो टूटा हुआ है उसे हम फिर से वो स्टिच लेके हील होने के लिए वो रखेंगे। ओके, मतलब स्टिचेस लेने पड़ते हैं। लेने पड़ते हैं। और अगर नहीं किसी आदमी को या मतलब ओनर को पता कि ये हो गया है तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है। अच्छा, तो आपके ख्याल से अगर नॉर्मल भी डिलीवरी हो रही है, ये तो चलो इमरजेंसी हो गई, प्रॉब्लम हो गया तो वेटनरी की बात आई, तो क्या आपको लगता नहीं कि अगर नॉर्मल भी डिलीवरी होती है तो एक बार वेट को बुलाना ही चाहिए? क्योंकि ज्यादातर जहाँ मैंने इंडिया में देखा है तो हर कोई अपने नॉलेज से चल रहा है और डिलीवरी हो गई और बस मतलब कुछ और ध्यान नहीं देते हैं। एक बार डिलीवरी होने के बाद जनरली वेट चेकअप करवाते हैं तो अच्छी बात है कि घोड़ी सही है, बच्चा भी सही है, देख ले। फिर क्या होता है कि एक दो दिन के बाद पता चलता है कि बच्चा बीमार हो गया है या वो घोड़ी का जो मैं बोल रहा था रेक्टम और वजाइना टूट गया है या कभी कभी ऐसा होता है। क्योंकि क्या होता है कि घोड़ी जब डिलीवरी देती है बच्चे की तो उसकी स्ट्रेनिंग होती है जो बच्चा निकालने के लिए वो एकदम बहुत ज्यादा होती है। कहीं कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी होती है तब भी वो टूट सकता है क्योंकि बच्चे का पैर है जो ऊपर फंस गया तो घोड़ी अपना पूरा जोर लगा के बच्चा तो निकाल देगी लेकिन जो पैर फंसा हुआ है वो पूरा तोड़ते हुए बाहर आएगा। तो वो भी एक मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि जब घोड़ी डिलीवरी कर रही हो तो अगर नॉर्मल है, दोनों पैर आ गए हैं, मुंह दिख रहा है तो घोड़ी को उसके हाल पे रखो, वहां पे उसे डिस्टर्ब मत करो। जो एनवायरमेंट है वो शांति भरा रहे वो प्रयास करे। देख सकते हैं लेकिन दूर से देखो, घोड़ी के पास मत जाओ क्योंकि घोड़ी खड़ी हो गई तो फिर भी वो दिक्कत कर सकता है। अच्छा, तो दर्शकों चाहे आप कितने भी माहिर हैं और अगर वेट नहीं है तो यही सलाह देते हैं डॉक्टर पीयूष चिखलिया कि एक बार डिलीवरी के बाद वेटनरी चेकअप जरूर करवा लें। डॉक्टर साहब, सुना है कि कभी कभार मेयर की मौत इसीलिए भी हो जाती है कि उसको टेटनस हो गया, धनुर हो गया, क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है क्योंकि टिटेनस एक ऐसा रोग है कि जो वो हो जाने के बाद उसकी जो ट्रीटमेंट है वो कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाती है और बचने के चांस भी बहुत कम होते हैं। तो क्या होता है कि बच्चा जब दे रही है घोड़ी तो उसकी जो वजाइना वो सब है वहां पे माइनर इंजुरी तो होती ही है क्योंकि उतना तो फोर्स से बच्चा निकलता है तो माइनर स्क्रैचेस तो आते ही है वो इनर वॉल पे, तो वहां से इन्फेक्शन होके टिटेनस हो सकता है। तो उसके प्रिकॉशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब घोड़ी 6 या 7 महीने प्रेग्नेंट हो तब एक बार टिटेनस टॉक्सोइड का जो डोज आता है वो एक बार लगा दे, फिर जब घोड़ी डिलीवर कर दे बच्चा तब भी एक डोज टिटेनस का बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। अच्छा, ताकि टिटेनस ना हो क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सही है जी जी जी। कई लोगों का मानना ऐसा भी है, मैंने सुना हुआ है कि जब घोड़ी प्रेग्नेंट है तब डीवर्मिंग नहीं कराना चाहिए, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। घोड़ी प्रेग्नेंट है तब डीवर्मिंग करवाना चाहिए, बिल्कुल करवाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम डीवर्मिंग नहीं करवाते हैं तो अंदर होम लोड्स हो जाते हैं तो कभी कभी घोड़ी को कोलिक भी हो सकता है और इम्पेक्टिव कोलिक भी हो सकता है क्योंकि जो होम लोड ज्यादा हो जाता है तो पूरा इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाता है तो उसकी वजह से भी घोड़ी की डेथ हो सकती है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनसे डीवर्मिंग नहीं करवाना चाहिए, लेकिन डीवर्मिंग तो करवाना ही चाहिए। प्रेग्नेंट घोड़ियों में भी डीवर्मिंग तो कंपलसरी करवाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि डिलीवरी तक के तो प्रिकॉशंस आपने बता दिए, डिलीवरी के बाद तुरंत क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और किस चीज का ध्यान रखना है ओनर्स को? डिलीवरी के बाद जो बच्चा घोड़ी ने डिलीवर किया है तो बच्चा 2 घंटे के अंदर अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए। अच्छा,
और जो पहला मिल्क आता है उसको कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। जो कोलेस्ट्रॉम है वो बच्चे को 30 मिनट से 2 घंटे के अंदर पिलाना है, ताकि उसकी जो कोलेस्ट्रॉम में जो इम्यूनोग्लोबुलिन रहते हैं वो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम आएंगे, वही उसकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। वरना तो एक बच्चे को क्या ले जाना पड़ता है माँ के पास दूध पिलाने के लिए, कि वो अपने आप ही पी लेता है? जनरली क्या होता है कि बच्चा अपने आप ही दूध पी लेता है। अगर नहीं जा रहा है या घोड़ी उसको दूध नहीं पीने दे रही है तो हम घोड़ी को भी पकड़ के और बच्चे को ले जाना चाहिए, कि पहला कोलेस्ट्रॉल फीडिंग कंपलसरी है, उससे बच्चे की हेल्थ अच्छी रहेगी। और दूसरा जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड का, जब बच्चा डिलीवर होता है तो क्या होता है कि जनरली घोड़िया बच्चा चाटते टाइम बच्चे को जो अपनी जीभ से चाटती है तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर देती है। अगर नहीं हुई है तो हमको धागे से बांध के 3-4 आंगुर छोड़ के वो कट करनी है, और वहां पे एंटीसेप्टिक लोशन कोई भी हो, बीटाडीन या ऐसा कुछ लगाना है। अगर तो ये कोई भी कर सकता है कि ये भी एक वेट से ही करवाना नहीं, ये चाहिए? तो कोई भी कर सकता है, उसमें तो सिर्फ धागे से बांध के कट ही करना है। और अगर ऐसा भी नहीं हो पाया और ऐसे ही है, मतलब जो प्लेसेंट अम्बिलिकल कॉर्ड है वो थोड़ी लंबी रह के टूट गई है, हमने कुछ नहीं किया, अगर वो अपने आप सूख गई है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो सूख जाएगी और निकल जाएगी। तो कितने टाइम में निकल जाती है अपने आप से? वो तो कभी कभी क्या रहता है कि 2-3 दिन तक भी वो ऐसे ही रहती है, फिर सूख के निकलती है। अच्छा। लेकिन सूख तो एक दिन में ही जाती है, लेकिन लटकी रहती है। और अगर गीली रहती है या फिर वो सूखी नहीं है तो और काटनी चाहिए, और वहां पे ड्रेसिंग करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी वहां से इन्फेक्शन होता है तो वहां पे अम्बिलिकस पे पूरा पस हो जाता है। अच्छा, मतलब तो वहां पे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, और वहां पे मक्खियां भी बैठती है तो मैगोट भी हो सकते हैं अगर सूखी नहीं है तो ये प्रोसीजर अगर पस हो गया, ये वगैरह हो गया, तो इसके लिए तो वेटनरी को बुलाना ही चाहिए। और अगर सूख गई है तो अपने आप गिरने में उसको कितना टाइम लगता है? वो हफ्ते तक में गिर जाएगी अपने आप। अच्छा, ये भी सुना है कि मैंने सुनी बात है, पता नहीं सच है कि नहीं, कि बच्चे को माँ का दूध नहीं पिलाना चाहिए, ऐसी कोई सिचुएशन खड़ी होती है, कुछ जहर हो जाता है। हाँ, वो क्या है? उसमें क्या है कि वो 2 कंडीशन है। पहला है जो वो मेर का दूध है, वो मेर को अगर मस्टाइटिस हुआ है, मतलब कि उसके दूध में इन्फेक्शन है, तो बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि अगर मेर के दूध में जो इन्फेक्शन हो बच्चा पिएगा तो बच्चे को डायरिया होगा, या फिर वो इन्फेक्शन लगेगा तो दूध पूरा वो टॉक्सिन से भरा हुआ है तो वो बच्चे को दिक्कत करेगा, उसमें बच्चे की डेथ भी हो सकती है। और दूसरा ये है कि आइसो इरिथ्रोलाइसिस करके एक होता है, उसमें क्या होता है कि जो उसकी माँ है और बच्चा है दोनों की एंटीबॉडी मैच नहीं होती है। जो तो घोड़ी का दूध सही है, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, फिर भी बच्चा दूध पीता है तो वो बच्चा मर जाता है। अच्छा। वो घोड़ी की जो एंटीबॉडी मैच नहीं हो रही है तो वो पूरा उसका जो बच्चे का जो आरबीसी मतलब उसका खून है वो तोड़ने लगता है, जो उसका दूध का जो एंटीबॉडी रहता है वो। तो उसमें क्या करना है कि वो हमको पता तो नहीं चलता कि क्या है। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी कि अगर नॉर्मल डिलीवरी है, कोई वेटनरी को बुला नहीं रहे हैं, ओनर अपने आप सब कर रहा है, तो पता कैसे चलेगा कि पीना चाहिए दूध बच्चे को या नहीं पीना चाहिए? वो हिस्ट्री के ऊपर से तो पता कर सकते हैं हम कि पहले बच्चा जब दिया था घोड़ी ने तब ये हुआ था। अच्छा। तो दूसरी बार हम दूध चेक कर ले कि दूध में कोई खराबी नहीं है, तो वो एक निकल गया कि नहीं दूध तो ओके ही है। फिर टेस्ट करनी होती है बच्चे का खून निकल के और घोड़ी का दूध का, उसके लिए आपको वेटनरी को बुलाना पड़ेगा। अगर वो सही वो आ रहा है तो मैं जो बोल रहा हूँ आइसोएरिथ्रोलाइसिस का, तो वो हो सकता है, वो टेस्ट करके पता चलेगा। या फिर दूध पिलाओगे और क्लिनिकल तो हम उसमें तो बच्चा खो बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। कुछ दर्शकों को सलाह देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं ये सब बोल रहा हूँ कि बात बात पे बोल रहा था कि वेटनरी डॉक्टर को बुलाओ या बुलाओ। मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ इसलिए ये नहीं बोल रहा हूँ
क्योंकि जो घोड़ी है वो एक देवी प्राणी माना जाता है हमारे यहाँ कल्चर में, और वो बोल तो नहीं सकती है कि क्या हुआ है। तो अगर वेटनरी डॉक्टर है तो उसको पता है कि क्या करना है। हम अपने आप से करेंगे, कभी कभी क्या हम अपने आप से करेंगे तो घोड़ी को भी हार्म होगा और हमें भी हार्म होगा, क्योंकि घोड़िया जो रखते हैं वो बहुत फैमिली मेंबर की तरह रखते हैं हम। तो ऐसी सिचुएशन है तो डॉक्टर को एक बार दिखाना जरूरी है। दर्शकों, अगर आप अपने घोड़े और घोड़ियों से प्यार करते हैं तो वेटनरी को हमेशा हाजिर रखिए, खास करके जब डिलीवरी होने वाली हो। और इसके अलावा भी जब भी आपको लगे रेगुलर चेकअप्स करवाइए। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब, वैसे तो हम एंड करने वाले थे, लेकिन एक और सवाल उठ रहा है दिमाग में, तो वो पूछ लेती हूँ कि जब से जेस्टेशन पीरियड चालू होता है, कई बार ऐसा देखा है कि कोई वेटनरी चेकअप्स होते ही नहीं है। तो आपके ख्याल से वो बीच बीच में भी, जैसे कैसे हम बच्चे के लिए एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चेक किया, सेकेंड ट्राइमेस्टर में चेकअप करवाया डॉक्टर से, तो इसमें भी क्या चेकअप्स होने चाहिए? चेकअप्स होने चाहिए, वो होते ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वेटनरी डॉक्टर को चेकअप के लिए बुलाएंगे तो भी खर्चा भी बढ़ेगा, तो वो उस हिसाब से चेकअप नहीं होते। जहाँ पे वेल मेंटेन जो फार्म है, रेसकोर्स वगैरह, जब जो पुणे वहाँ पे रेगुलर चेकअप होते हैं कि क्या हालचाल है वो सब। धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, मैं वीडियो एडिट करने बैठी ही थी कि मेरे चैनल पर मैसेज आया हरदेव भाई संधू का, और उनके सवाल का जवाब लेने मैं तुरंत निकल पड़ी डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर। तो आइए वो आखिरी सवाल पूछ लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक मैसेज आया है मेरे यूट्यूब चैनल पे, हरदेव भाई संधू करके हैं। वो पूछने जा रहे हैं कि बच्चे का पेट क्यों बड़ा होता है? बच्चे का पेट बड़ा होने का एक मेन रीजन ये है कि वार्म लोड्स रहता है अंदर, टाइम पे डीवॉर्मिंग नहीं होता है, क्योंकि बच्चा ज्यादातर उसकी माँ के दूध पे ही बड़ा होता है। तो ज्यादा मिल्क है वो हम पूर्ण आहार बोलते हैं, संपूर्ण आहार बोलते हैं। तो जो वर्म्स है उसके लिए मिल्क एक फेवरेबल एनवायरनमेंट करता है, और बच्चा क्या है कभी कभी मिट्टी वो सब भी मुंह में डालता रहता है, तो वहां से भी जो वर्म्स है उसके एग आते रहते हैं पेट में। मिल्क जा रहा है और एग आ रहे हैं तो अंदर पूरा वर्म्स हो जाते हैं, इसलिए बच्चे का जो खाना है वो खाना भी नहीं लगता और पेट बड़ा होता जाता है। बोल रहे हैं कि बच्चे को खून नहीं चढ़ रहा है, उसका मेन रीजन एक ये भी हो सकता है। और क्या है कि बच्चा कन्फाइंड एरिया में रहता है, ज्यादा रखते हैं तो भी बड़ा होता है। उसकी माँ के साथ उसको थोड़ा, जब बच्चा दे दिया उसकी माँ ने, तो उसके घुमाना चाहिए, वो भी एक जरूरी है, तो उसकी वजह से भी पेट बड़ा होता है। तो हरदेव भाई, आपके प्रश्न का उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। एक, डीवॉर्मिंग करना जरूरी है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, और दूसरा उसका फ्री मूवमेंट भी कराना चाहिए बच्चे का, ये नहीं कि एक ही कमरे में उसको रखा जाए। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।